पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय सूरत और वाराणसी का दौरा कर कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। सूरत एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी हांगकांग और दुबई की सीधी उड़ान। 1200 घरेलू और 600 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को संभालने की होगी व्यवस्था। सूरत एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी 11:15 बजे करेंगे डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन। एयरपोर्ट से डायमंड बोर्ड्स तक होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। डायमंड बोर्ड्स हीरा कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र होगा। कच्चे और पॉलिश हीरे और आभूषणों के कारोबार का ग्लोबल सेंटर बनेगा। 67 लाख वर्ग फीट में बना है डायमंड बोर्ड्स। पेंटागन से भी बड़ा ऑफिशियल कैंपस होगा। पूरे परिसर में सेंट्रल स्पाइन से जोड़ी गई हैं 9 इमारतें। डायमंड बोर्ड्स में आयात निर्यात के लिए कस्टम्स क्लियरेंस हाउस होगी। साथ ही खुदरा आभूषण कारोबार के लिए मॉल की सुविधा भी होगी। सूरत के बाद पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा होगा। एयरपोर्ट से कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान तक पीएम मोदी का रोड शो चलेगा। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। शाम 5:15 बजे नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 2 ट्रेन की सौगात। कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए वंदे भारत और वाराणसी से दिल्ली के लिए एक ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के स्वागत में वाराणसी को सजाया गया। पूरे शहर में लगाए गए स्वागत के होर्डिंग और बैनर्स। सूरत के दौरे पर सियासत तेज। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पनवेल में कहा कि आज देश की सत्ता जिनके हाथों में है वो देश की चिंता नहीं करते, वो सूरत जाते हैं। शरद पवार ने बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया। कहा पीएम को इसकी फिक्र नहीं बल्कि यहाँ की परियोजना को सूरत कैसे ले जाएं इसका ख्याल ज्यादा है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर पीएम मोदी का आया रिएक्शन। कहा कि संसद में हुई घटना की गंभीरता को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुरक्षा में सेंध के पीछे कौन से तत्व हैं, उनके क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा कि एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या फिर प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी सांसदों को लिखा पत्र। 13 दिसंबर की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। संसद सुरक्षा सेंध के आरोपियों के घर की होगी छानबीन। सभी आरोपियों को लेकर रवाना हुई स्पेशल सेल की टीम। स्पेशल सेल ललित झा के दरभंगा, मनोरंजन गौड़ा को मैसूर, सागर शर्मा को लखनऊ लेकर गई, जबकि नीलम आजाद को जींद, अमोल शिंदे को लातूर और महेश को नागौर लेकर गई है। संसद सुरक्षा में सेन केस में गिरफ्तार महेश कुमावत को कोर्ट ने 7 दिन के लिए स्पेशल सेल की रिमांड में भेजा। महेश कुमावत है 6ठा आरोपी। महेश कुमावत की सोशल मीडिया अकाउंट से खुलासा। क्रांति के नाम पर सरकार के खिलाफ युवाओं का करता था ब्रेन वॉश। आरोपी नीलम के पेरेंट्स ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की याचिका। एफआईआर की कॉपी मांगी। नीलम के पेरेंट्स ने उनसे मुलाकात करवाने का भी आग्रह किया। दोनों मामले में 18 दिसंबर को होगी सुनवाई। संसद सुरक्षा चूक के मामले में नया खुलासा। 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर पहुंचे थे आरोपी। पूछताछ में आरोपी सागर का खुलासा। संसद के बाहर खुद को जलाने की बनाई थी योजना। संसद सुरक्षा चूक के मामले में एनजीओ का भी पता लगाने में जुटी है पुलिस। एनजीओ के सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के जरिए ही जुड़े थे साजिश करता। आरोपियों को एंट्री पास दिलवाने के मामले में बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का बयान हो सकता है दर्ज। अगले हफ्ते बयान ले सकती है स्पेशल सेल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से 20 दिसंबर की सुबह 11 बजे संसद भवन में हो सकती है मुलाकात। सीएम ममता ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से 18 से 20 दिसंबर के बीच मांगा है सुबह केंद्रीय ग्रामीण निधि के भुगतान पर चर्चा के लिए मिलने की अपील की। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कमलनाथ की छुट्टी। जीतू पटवारी बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए उमंग सिंघार का चुनाव। हेमंत कटारे होंगे उपनेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चरणदास महंत को बनाया नेता प्रतिपक्ष। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस शुरू करेगी डोनेट फॉर देश कैंपेन। 18 दिसंबर से होगी शुरुआत। कांग्रेस नेता अजय माकन की अपील। कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर 138 रुपए, 1380 रुपए और 13,800 रुपए जैसी सहयोग राशि दें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली का दौरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा का आज मथुरा दौरा। सुबह 11:30 बजे गोवर्धन में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात हुई। पटना में एक स्कूल के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हुए तेजस्वी यादव खुद डिग्री नहीं ले पाने का दिखा मलाल। कहा कि 2 सीएम के बेटे हैं, चाहते तो गलत तरीके से डिग्री ले लेते। तेजस्वी ने कहा आज मुझे महसूस होता है कि डिग्री ले लेनी चाहिए। 2 मुख्यमंत्री के बेटे होने के बाद भी गलत तरीके से डिग्री हासिल नहीं की। कई लोगों के पास जाली डिग्रियां हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया। कहा कि अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा भविष्य में देखा जाएगा। पीएम मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जताई खुशी। लिखा कि मेरे लिए 22 जनवरी का ये अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेज। आईजी बोले हमने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की। राम मंदिर में सुरक्षा के लिए की गई पूरी तैयारी। पूरे अयोध्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जश्न। भारतीय लोगों ने भगवा झंडा लेकर निकाली कार और बाइक रैली।
दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लगा दरबार, कहा कि राम मंदिर का बनना विश्व भर के सनातनियों की जीत। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीहोर, बड़े पैमाने पर महिलाओं ने स्वागत किया। मुलाकात के दौरान रोने लगी महिलाएं, कहा आप वापस आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं। महिलाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान भी हुए भावुक, के सभी को ढांढस बताते नजर आए। केरल में कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई। पीड़ित शख्स ने 25 अक्टूबर को सिंगापुर की यात्रा की थी। जम्मू कश्मीर के अखनूर गांव में मिला हथियारों का जखीरा, मोर्टार शेल, LMG और SLR सहित कई राउंड गोलियां बरामद हुई। अखनूर गांव में सड़क मरम्मत के दौरान मिले हथियार, सभी हथियारों को किया गया नष्ट। पुलिस के मुताबिक काफी पुराने थे गोला बारूद। जम्मू कश्मीर के DGP ने लगाया जनता दरबार, लोग अपनी समस्याओं को लेकर DGP के पास पहुंचे। श्रीनगर में ITBP कैंप में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। कैंप के अंदर टीन शेड में लगी थी आग, उपकरण और कपड़े रखने के काम में होता था इस्तेमाल। अधिकारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पुलवामा में BSF ने लोगों के लिए कार्यक्रमों का किया आयोजन, भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे लोग। कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमांड ने विजय दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। लाइट और साउंड शो का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश की नई मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, नर्मदापुरम में रेत माफिया के अवैध पक्के मकान पर चला बुलडोजर, प्रशासन की टीम पर किया गया था पथराव। नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया था केस। पथराव करने वाले दोनों आरोपियों के अवैध मकान को JCB से तोड़ा गया। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुसा, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। पुलिस के मुताबिक नशे में था ट्रक का ड्राइवर, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार, ट्रक को किया जब्त। यूपी के रामपुर में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश पर नाबालिग लड़की की किडनैपिंग और रेप का आरोप लगा है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में हुआ गिरफ्तार। पुलिस की घेराबंदी को देखकर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी। मथुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधी गिरफ्तार, दोनों पर दंपति से लूट का आरोप, बदमाशों का तीसरा साथी भी अरेस्ट। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने रास्ते में जा रहे दंपति से की लूटपाट। CCTV के जरिए पुलिस ने बदमाशों की पहचान करके घेराबंदी। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सारा सामान भी बरामद किया। आरोपियों से हाथरस में लूट का सामान बरामद हुआ है। मथुरा में पहलवान के घर बेटा पैदा होने पर हर्ष, फायरिंग, कई घरों की दीवार और शीशे में लगी गोली। फायरिंग की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, फायरिंग करने वाले शख्स को पूछताछ के लिए बुलाई। इलाके में फायरिंग से मची अफरा तफरी, गोलियों की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। यूपी के मुरादाबाद फायरिंग के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फायरिंग में शामिल 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे, 1 देसी पिस्टल समेत कई कारतूस बरामद किए। घटना में शामिल 4 बाइक भी जब्त हुई। आरोपियों ने 13 दिसंबर को एक घर पर की थी फायरिंग, हमले में एक शख्स को गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक पहले हुई मारपीट को लेकर किया गया हमला। पुलिस ने CCTV की मदद से सभी को गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में बैंक लोन रिकवरी करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। बैंक अधिकारियों सहित पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस टीम पर हमला मामले में 3 पुलिसकर्मी हुए घायल, सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में रुड़की के ATM की लूट, बदमाशों ने गैस कटर का इस्तेमाल करके ATM मशीन को काटा। कार सवार लोगों ने घटना को दिया अंजाम। ATM से करीब 17 लाख रुपए की लूट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, CCTV के जरिए कर रही है कार सवार बदमाशों की तलाश। केरल के मलप्पुरम में SFI का प्रदर्शन, कलिकट यूनिवर्सिटी में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को दिखाए गए काले झंडे। राजस्थान के अजमेर में डिवाइडर से टकराई कार, टक्कर के बाद कार में लगी आग, 3 लोगों की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले स्थानों की जांच की। महिला सुरक्षा को लेकर जांच। लखनऊ के सरोजिनी नगर से BJP विधायक राजेश्वर सिंह ने कराया यूथ कॉन्क्लेव, युवाओं को सही करियर चुनने के लिए गाइड किया गया। कश्मीर में बदला मौसम का तेवर, गुलमर्ग समेत ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं के असर से तापमान में भारी गिरावट, बर्फ की सफेद चादर से ढके कई इलाके। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटे पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के कटरा में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी, बर्फबारी के बीच खेलते दिखे बच्चे। दिल्ली NCR में गिरा तापमान, ठंडी हवाएं और कोहरे की वजह से तापमान में आई कमी। इजरायल और हमास के बीच जंग का 11वां हफ्ता, गाजा में अब तक 18,700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 इजरायली बंधकों की मौत पर खेद जताया। बंधकों की रिहाई के लिए किसी तरह की सैन्य और राजनीतिक कार्रवाई से इनकार किया। इजरायली सेना प्रमुख ने 3 इजरायली बंधकों की मौत को बताया दुखद, कहा कि बंधकों पर फायरिंग करना सेना के निर्देशों के खिलाफ था। IGF प्रमुख ने पहली बार अपनी गलती मानी, कहा फायरिंग के वक्त इजरायली बंधकों के हाथ में सफेद झंडे थे और उन्होंने टी-शर्ट भी नहीं पहनी थी। गाजा के राफा पर इजरायल का जोरदार अटैक, रिहायशी इलाकों से धमाके के बाद काला धुआं उठता नजर आया। दक्षिणी गाजा के कई इलाकों पर इजरायल के बमबारी, कम्युनिकेशन व्यवस्था भारी नुकसान पहुंचने से ठप। दक्षिणी गाजा में लगातार रॉकेट के धमाके सुनाई पड़ रहे हैं, आसमान में छाया काला धुआं।
इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी कार्रवाई का वीडियो जारी किया। पेट्रोल सैनिक और टैंक गाजा में घुसते नजर आए। आईडीएफ के सैनिक और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई, एक दूसरे पर लगातार की जा रही है फायरिंग। इजरायली सैनिक इमारतों में घुसकर कर रहे हैं कार्रवाई। तबाह हुई इमारतों में भी हमास के आतंकवादियों की तलाश जारी। इजरायली सैनिक टनल्स को तबाह करने में जुटे हैं। इजरायली वायुसेना का इमारतों को टारगेट करती आई है नजर। गाजा की रफा बॉर्डर से राहत सामग्रियों से भरे हुए ट्रक का आना जारी। बेघर हुए फिलिस्तीनियों के कैंप्स में पहुंचाई जा रही है मदद। अमेरिकी दबाव के बाद इजरायल राहत सामग्री के लिए रास्ता खोलने पर हुआ राजी। दूसरी सीमा को खोले जाने पर हो रहा है विचार। हमास की कैद में मौजूद बंधकों के रिश्तेदारों के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन। हमास के साथ समझौता करने की अपील। मारे गए 3 बंधकों के रिश्तेदारों ने आईडीएफ के प्रति जताया समर्थन। कहा कि उनकी मौत में सेना की नहीं बल्कि उनकी गलती जिन्होंने बंधक बनाया। ईरान ने इजरायली मोसाद के एक जासूस को दी फांसी। गुप्त दस्तावेज को चुराने का आरोप था। यूक्रेन के खेरसाव में रूस का ड्रोन से अटैक, रिहायशी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रूसी ड्रोन अटैक में 2 नागरिक घायल। स्थानीय लोग मलबे को हटाने में जुटे। हांगकांग में चीन ने अपने नए पैसेंजर जेट C919 का किया प्रदर्शन। विक्टोरिया हार्बर के ऊपर भरी उड़ान। चीन का दावा, C919 विमान में 192 यात्रियों की क्षमता, एक बार में करीब 5,555 किलोमीटर की दूरी कर सकता है तय। भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे आज जोहानिसबर्ग में होगा मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका से मुकाबले से पहले टीम इंडिया में जमकर की प्रैक्टिस। नेट्स पर बहाया पसीना। जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया का वनडे रिकॉर्ड बेहद खराब। भारत ने यहां पर 8 मुकाबलों में सिर्फ 5 में हार सामना करना पड़ा है। संजू सैमसन पहले वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का होंगे हिस्सा। मिडिल ऑर्डर में करेंगे बल्लेबाजी। रिंकू सिंह भी करेंगे वनडे में डेब्यू। केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर वापसी के संकेत दिए। कहा कि टेस्ट क्रिकेट में कीपिंग की भूमिका निभाने में खुशी होगी। मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने मंजूरी नहीं दी। दीपक चाहर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में नहीं खेलेंगे। चाहर की जगह आकाशदीप टीम में शामिल। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे ऋषभ पंत। पिछले साल हुआ था एक्सीडेंट। चेतन सकारिया के बॉलिंग एक्शन पर उठ रहा है सवाल। बीसीसीआई ने मानी गलती। कहा कि चेतन नाम के कारण हुआ था कंफ्यूजन। कप्तानी की शर्त पर मुंबई इंडियंस में वापस लौटे हार्दिक पांड्या। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। भारतीय टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 347 रन से हराया। टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा ने दोनों पारियों को मिलाकर 9 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच रही। अब भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार ने दीप्ति शर्मा की तारीफ की। कहा कि भारतीय टीम की बेन स्टोक्स हैं। बीसीसीआई की सचिव जय शाह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत को सराहा। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका। शुभ सतीश उंगली में चोट की वजह से टीम से बाहर। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की एडवांस बुकिंग शुरू। 21 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर। फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का टीजर रिलीज। वर्दी पहने एक्शन अवतार में नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा। शाहरुख खान के बेटे अब्राम ने दिया पिता का सिग्नेचर पोज। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन में दी परफॉर्मेंस।